नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, जो कि एसएससी बैंकिंग, रेलवे, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस जैसे तमाम एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम के बच्चों को ध्यान में रख के बनाई गई है। आज हम करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, जिसको समय और दूरी भी कहा जाता है, बिल्कुल बेसिक से विद लेटेस्ट टिप्स और टिक की मदद से, जिससे कि आप अपने आने वाले एग्जाम्स के अंदर कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अपने पूरे मार्क्स पक्के कर सके। यह वीडियो 2 से 3 पार्ट में होगी। आज हम पार्ट 1 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रोजगार एक्सप्रेस का सफर। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 40 है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट्स की वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। और हाँ, यदि आप इस वीडियो से हमसे अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बिना मत जाइएगा। वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। आज जो है आपको टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर कैसे कम से कम टाइम में विद लेटेस्ट टिप्स और ट्रिक की मदद से जो आप शॉर्ट टाइम के अंदर आप कैसे जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं वो बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 40 का क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी 1600 मीटर लंबे रोड को 4 मिनट में पार करता है, तो उसकी गति बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में। देखिए, जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस यहाँ पे हमें 1600 मीटर दे रखा है। अब इसको किलोमीटर में बदलने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि ये किलोमीटर में बदलेंगे। ठीक है, अब ये स्पीड हमें निकालनी है। 4 मिनट दे रखा है। इस मिनट को कन्वर्ट करने के लिए आवर में हम 60 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 60 मिनट ही जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 घंटे के। ठीक है ना? तो यानी कि अगर हम 4 मिनट की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 1/60 की अगर हम बात करेंगे तो 4/60 मिनट। तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे? ये 1 0 से 1 0 चला गया, 4 से ये 4 बारी में चला जाएगा और आएगा कितना हमारा? 2 0। ठीक है, ये स्पीड अगर हम देखें यहां से, यहाँ पे ये 2 0 से ये 2 0 चला जाएगा। स्पीड जो आ जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी? 4 गुना 6, जो कि आ जाएगा कितना? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी स्पीड आ गई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, यह चाल मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? तो देखिए क्या कहता है। ये कहता है कि 1 मिनट के अंदर वो कितना चल रहा है? 120 किलोमीटर चल रहा है। तो हमको मीटर पर सेकंड में बतानी है ना? तो अब आप देखिए 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। और इसको अगर हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो हम इसको क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो गया मीटर। तो अब यहाँ पे 1 सेकंड में निकाली हुई स्पीड ही निकाली है, कितने मीटर वो चलेगा 1 सेकंड के अंदर। तो 1 सेकंड के अंदर अब निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस 120 गुना 1000 को हम 60 से यहाँ डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए 1 0 से 1 0 चला गया, 6 से ये 2 बारी में चला गया। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 2000। कितना आ गया ये हमारा? 2000 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई प्लेन की, जो कि उत्तर हमारा डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2000। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने पर एक कार को एक निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। उसी दूरी को 1.5 घंटे में तय करने के लिए इस कार की चाल कितनी होनी चाहिए? चाल जो है हमें किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकालनी है, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले अगर वो 60 किलोमीटर से 4 घंटे चलता तो उसका दूरी कितनी आती? दूरी आती है 240 किलोमीटर। ठीक है ना? अब इसी दूरी 240 किलोमीटर को मान लेते हैं वो एस स्पीड से चलता है। अब लेकिन उसको समय कितना लेना है? सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा। तो उसकी गति कितनी आ जाएगी? तो ये 240 जब 1.5 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 आ जाएगा। ये 15 से अगर हम सीधा सीधा देखें तो ये हमारा कितनी बारी में चला जाएगा? ये हमारा चला जाएगा 1 बारी में, और ये हमारा आ जाएगा कितना? 15 से 1 बारी में गया, और 6 का 90 और ये 1 0। तो यानी कितना हो गया ये हमारा? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसकी स्पीड आ गई अगर वो 1.5 घंटे के अंदर उतना ही दूरी तय करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह अपनी सामान्य गति से आधी गति से चलती है तो समान दूरी तय करने में कितना अधिक समय लेगी? देखिए, सबसे पहले तो देखिए कि 240 किलोमीटर वो किस स्पीड से जा रही है? 240 किलोमीटर जो है 5 घंटे में चलती है, तो उसकी स्पीड आ जाएगी हमारी 240 डिवाइडेड बाय 5 ना।
5 से ये 4 बारी में चला जाएगा और ये 8 बारी में, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तो इसकी स्पीड आ गई। अब इसका अगर हम आधा कर दें इस स्पीड का, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इस टाइम के लिए वो कितना टाइम लेगा यही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, तो ये 240 किलोमीटर, और अब मान लेते हैं वो टी टाइम लेता है, तो देखिए ये 240 से ये चला जाएगा 10 बारी में, तो अब जो टाइम लेगा वो कितना लेगा, 10 घंटा। लेकिन अभी इन्होंने ये नहीं पूछा कितना टाइम, अब ये वो तय करने में अधिक समय, यानी कि कितना अधिक समय, मोर टाइम, कितना ज्यादा टाइम। तो पहले तो समय ले रहा था वो 5 घंटा, अब ले रहा है 10 घंटा, तो 5 ही घंटा जो है उसने एक्स्ट्रा लिया। ठीक है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 5 आवर। तो हमें ये एग्जाम में ध्यान रखना है, हमें ये 10 आवर इसका नहीं टिक करना, ये गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिर्फ 5 घंटे वो एक्स्ट्रा लेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 35 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो देखिए इसमें हम कुछ नहीं करते, सीधा अगर मीटर पर सेकेंड से अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटे में अगर हमें चेंज करना है, तो हम इसको 18/5 से इंटू कर देंगे। सेम अगर हमें कोई किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है, तो हम उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से ये 7 बारी में चला जाएगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 126 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने कार्यालय को जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। यदि उसे आने और जाने में 6 घंटे लगते हैं, तो उसके घर से कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है ये बतानी है। देखिए ये मान लीजिए वो यहाँ से चल के यहाँ जाता है, यानी ये इसका घर है, हाउस, ये उसका ऑफिस हो गया, है ना। अब ये डिस्टेंस हमको निकालना है, ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बात हो रही है, यहाँ ये बात हो रही है कि जब समझिए कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम के बराबर हो जाता है। आप समझिए यहाँ पे क्या चीज है, क्या हम कंसेप्ट लगाएंगे, किस चीज का इस्तेमाल करेंगे। यदि देखिए डिस्टेंस तो यहाँ सेम है, जब वो घर से ऑफिस जाता है और ऑफिस से घर आता है डिस्टेंस सेम है, तो जब डिस्टेंस सेम हो जाता है तो जो समय स्पीड हो जाती है वो उल्टा हो जाता है टाइम के। यानी जैसे जैसे टाइम अगर बढ़ेगा तो टाइम अगर बढ़ेगा स्पीड उसकी घटेगी, यानी कम तेजी से वो चल रहा होगा। यदि वो ज्यादा तेजी से चल रहा है या स्पीड बढ़ा रहा है तो समय उसको कम लगेगा वो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। यानी एक दूसरे के विपरीत उल्टा हो जाते हैं, जैसे समय चलता है उसका उल्टा टाइम चलेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम ऑफिस स्पीड की बात करें कि पहले वो ऑफिस घर से ऑफिस जाता है कितने पे, वो 4 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ऑफिस घर से ऑफिस जाता है। वापस आते समय वो कितना कर देता है अपनी स्पीड, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम इनका अनुपात ले लेंगे तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा, ये सब कट जाएगा तो इसका अनुपात आ जाएगा 2:1। तो अब जैसे मैंने बताया कि स्पीड का उल्टा हो जाता है टाइम, तो टाइम का अनुपात आ जाएगा 1:2। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए क्या कहता है, इफ इट टेक्स 6 आवर, इनको ये पूरा काम करने के लिए, यानी कि ऑफिस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने में कितना समय लगता है उनको, 6 घंटा। तो यहीं पे यानी कि ये इसको अगर हम ऐड कर दें तो इस 3 यूनिट की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 6 आवर, जो कि सीधा सीधा 2 गुना है। तो हमें ये डिस्टेंस बताना है, तो हम इस टाइम को भी अगर 2 गुना कर लेंगे तो यानी कि ये 2 घंटा हो गया। तो उसको ऑफिस घर से ऑफिस जाने में कितना टाइम लग रहा है, उसको 2 घंटे लग रहे हैं, और उसकी स्पीड क्या रहती है उस टाइम पे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 दूनी 8, तो यानी कि ये कितना डिस्टेंस आ गया डी, 8 किलोमीटर की दूरी आ गई उसकी घर से ऑफिस। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 8 किलोमीटर। आशा करता हूं समझ आया होगा। यदि ये मेथड आपको नया लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद फिर इस सॉल्यूशन को 2 बार 3 बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। ठीक है, यदि वो अपनी चाल को बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो वह स्कूल जो है 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ये हमें बात करनी है कि उसने कितनी दूरी कवर करी, ये बताने। देखिए मान लेते हैं क्या कि वो एक स्टूडेंट यहाँ से अपने घर से स्कूल जाता है। ठीक है, ये मान लेते हैं डी डिस्टेंस होगा कुछ जो वो चलता है। पहले तो वो चलता है कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटे से। अगर वो अब क्या कर देता है, अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा से कर देता है,
तो इनके बीच का जो टाइम आता है वो टाइम कितना आ जाएगा, वो 20 मिनट पहले पहुंच जाएगा, समय से 20 मिनट पहले। उसको अगर किसी जगह पहुंचना है तो उसको 20 मिनट पहले पहुंच जाएगा वहां पे। अब देखिए इसमें हम करते क्या है, स्पीड की बात करें, सेम स्पीड कितनी थी पहले 5, अब हो गई 6। तो जो टाइम हो जाता है वो उल्टा हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस हर समय बराबर ही था। तो ये 6 से 5 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो पहले 6 लेता था अब 5, तो ये एक की जो कमी आई वो किसके बराबर हो गई, वो बराबर हो गई हमारी 20 मिनट के। ठीक है ना, यही जो एक यूनिट कम लगे उसने, वही जो दे रखा है हमें 20 मिनट कम ले रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम इस 6 को 20 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 120 मिनट। तो या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 2 घंटा। ठीक है ना, अब हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या थी स्टूडेंट की वॉक करते समय, अगर वो 5 किलोमीटर और टाइम कितना ले रहा है अब वो 2 घंटा, तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा कितना 10 किलोमीटर। यही डिस्टेंस हो गया जो कि स्टूडेंट जो है तय करता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। ठीक है, इसीलिए मैंने लिया ताकि एक क्वेश्चन से समझ ना आए तो आपको दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे टाइम जो है देखिए 1 यूनिट की बढ़त हो रही है ना, 1 यूनिट की बढ़त हो रही है और तीनों को ऐड किया गया, दोनों को 3 यूनिट, और यहाँ पे जो है 1 यूनिट की कमी हो रही है। तो सब तरीके के सब टाइप के क्वेश्चन इन्वॉल्व किए गए हैं, लिए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करता है। ये याद रखना है हमें, समान दूरी तय करता है तो उसे कुल 3 घंटा 48 मिनट लगते हैं। तो देखिए अभी मैंने जैसा बताया कि जो स्पीड दे रखी है, स्पीड क्या है 3:4:5:6 है ना। तो अब जो टाइम हो जाता है, अगर समान दूरी तय करता है, यहाँ पे देखिए समान दूरी तय करता है तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, स्पीड टाइम जो होता है स्पीड का उल्टा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1:3, 1:4, 1:5, और ये हो जाएगा हमारा कितना 1:6। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें, किसका हम एलसीएम लेंगे 3, 4, 5 और 6 का, तो वो कितना आ जाता है इनका एलसीएम आ जाता है 60। तो देखिए अगर हम यहाँ पे सब जगह 60 से गुना कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इसका हम फ्रैक्शन हमें लेना है, ये फ्रैक्शन हटाना है हमें। ठीक है ना, तो देखिए ये 3 से ये 20 बारी में चला जाएगा तो ये 20 हो गया, ये 4 से 15 बारी में चला जाएगा ये 15 हो गया, ये 5 से 12 बारी में चला जाएगा और ये 6 से 10 बारी में चला गया। तो ये आ गया इनका क्या, ये आ गया है इनके टाइम का अनुपात। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 57 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर दे दिया गया है, वो दे दिया गया है 3 आवर्स 48 मिनट। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 228 मिनट। क्या बोल सकते हैं 228 मिनट। तो यानी कि 57 की वैल्यू कितनी हो गई है, ये बराबर होगी हमारी 228 मिनट के। ठीक है, तो ये सीधा सीधा कितना गुना है, यहाँ से हमको साफ दिख रहा है ये 4 गुना है। ठीक है, अब ये बोलता है कि टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो समझिए टाइम को अगर हम 4 से गुना कर देते हैं तो ये कितना आ जाता है हमारा 80 मिनट। ठीक है ना जी, तो 80 मिनट आ गया। अब ये जो डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना हो जाएगा स्पीड, अब स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड कितनी दे रखी है, सबसे पहले 3 किलोमीटर, अब उसे टाइम लग रहा है 80 मिनट। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 60 से घंटे में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में पूछ रहा है। 1 0 से 1 0 चला गया, 3 से ये 2 बारी में, 2 से ये 4 बारी, तो ये आ जाएगा कितना हमारे को 4 किलोमीटर। अब यही आंसर नहीं है, आप इसको मार्क मत कर देना, ऑप्शन ये आंसर नहीं है। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पूछा गया है तो उसने ये डी डिस्टेंस चारों बार जो है कवर किया है, 4 बार। तो 4 को अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 16 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 किलोमीटर। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि देखिए क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक ये जगह दे रखी है, यहाँ पे थीफ है, चोर है, और यहाँ पे ये पुलिस है। ठीक है, थीफ यहाँ से अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, अब इस चोर को पकड़ने के लिए पुलिस जो है यहाँ से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है। पहले क्या था, चोर ने यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक घर था, ठीक है ना, यहाँ पे एक ये घर था, इस घर में चोरी करी और 30 मिनट के बाद जो है वो इस घर से यहाँ पहुंच गया। ठीक है, जब वो यहाँ पहुंचा तब पुलिस को पता चला इसने चोरी करी है। तो अब पुलिस यहाँ से 80 किलोमीटर की स्पीड से जाएगी तो कितने टाइम के बाद इस चोर को पकड़ लेगी। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये जो 30 मिनट यानी आधे घंटे के अंदर चोर ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यही डिस्टेंस जो है पुलिस को ट्रेवल करना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड से। तो अब रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करें,
कि अगर तुलनात्मक स्पीड की अगर हम बात करें तो अगर वो सेम डायरेक्शन में जाया जाता है तो माइनस हो जाता है। सेम डायरेक्शन में जाया जाएगा तो ये 80 में से 60 माइनस हो जाएगा। तो इनकी जो तुलनात्मक स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, स्पीड अगर इनकी देखी जाए रिलेटिव तो हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा उसको, जो इस चोर ने 30 मिनट में किया होगा। तो देखिए 60 की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 मिनट यानी कि आधे घंटे में, यही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ये तुलनात्मक स्पीड 20 किलोमीटर से टी टाइम के अंदर। ठीक है ना, ये 2 से ये 3 बारी में चला जाएगा, 1 0 से 1 0 चला गया, तो जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2 घंटा। इतने घंटे बाद जो है पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, 3/2 घंटा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक कार जो है वो चोरी की गई है 3:30 बजे। मान लेते हैं फिर वो सेम क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे हम यहाँ लिखते हैं कि 3:30 बजे जो है कार चोरी करी गई और चोर को ड्राइव किया जाता है इधर से। अगर वो देखा जाए तो 4 बजे वो इधर पहुंच जाता है चोर। ठीक है ना, अब वो चोर जो है कितने स्पीड से चल रहा था, वो चल रहा था 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब 4 बजे जो है पुलिस उसको यहीं से पीछा करती है पकड़ने के लिए। वो कितनी गति से चलती है, वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है इस चोर को पकड़ने के लिए। अब 3:30 से 4 यानी कि वही आधे घंटे के अंदर क्या डिस्टेंस वो ट्रेवल करेंगे। तो अब ये बताना है कि कितने टाइम पे चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए आधे घंटे में कितना डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया जाएगा, तो 80 किलोमीटर की स्पीड से आधे घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा। अब इनकी तुलनात्मक स्पीड जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टी टाइम के बाद वो पकड़ लेंगे। तो यहाँ से देखा जाएगा तो ये 40 हो गया, 1 0 से 1 0 चला गया, तो 4 टाइम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 घंटे। तो यानी कि 4 बजने के बाद अगर देखें हम कि 4 बजने के बाद के 4 घंटे, तो यानी कि कितना हो जाएगा, अगर 4 PM हो रहा है और उसमें अगर हम 4 घंटे और ऐड कर दें तो शाम को 8 बजे के करीब जो है चोर पकड़ा जाएगा पुलिस के द्वारा, यदि वो 90 किलोमीटर से पुलिस दौड़ रही है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चोर पकड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 8 घंटे। ठीक है, आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 900 किलोमीटर की उड़ान के दौरान खराब मौसम के कारण एक विमान की गति धीमी हो गई। यात्रा के लिए इसकी औसत गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई और उड़ान के समय 30 मिनट की वृद्धि हुई। तो उड़ान की मूल अवधि क्या थी। देखिए कैसे, इतना बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। अब यहाँ पे देखिए कि ये 900 किलोमीटर मान लेते हैं क्या एस स्पीड से चलता है और टी टाइम से। अब क्या होता है कि इस 900 किलोमीटर को चलने के लिए मौसम में खराबी आ गई, तो विमान ने क्या करा, अपनी स्पीड को 300 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर लिया और जो टाइम लग रहा है अब उसको, अब वो टाइम जो है आधा किलोमीटर इंक्रीज कर दिया गया। 1/2 किलोमीटर जो है टाइम को इंक्रीज कर दिया गया है ना। 30 मिनट की वृद्धि कर दी, यानी कि प्लस कर देते हैं हाफ, ये आधा घंटा। 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा। अब देखिए अब आप उसको कैसे करेंगे। अब इसमें या तो आप इसकी इक्वेशन को सॉल्व कीजिए दोनों साइड रख के, या हम देखें तो हम इसको बाय ऑप्शंस देख सकते हैं कि कौन सा। इसके अंदर हम बाय ऑप्शन से इस इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे, यहां से हम एस की वैल्यू निकाल के फिर उसके बाद यहाँ पे हम एस और टी की वैल्यू पुट करके देख लेंगे कि 900 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, या हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। कैसे, अगर हम 900 बराबर कर देंगे तो ये एस टी हो जाएगा, यहाँ पे एस माइनस 300। ठीक है, फिर यहाँ पे टी प्लस 1/2 है ना। तो अब यहाँ से सॉल्व करना ये भी मुश्किल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे बाय ऑप्शन ही करेंगे। देखिए अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, अगर टाइम की जगह हमने इस टाइम की जगह अगर 3/2 रख दिया तो ये 3/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 1/2 यानी कि कितना हो गया, 2 है ना। तो अब ये 2 को और अब 900 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना हमारा 450, और इस 300 को इधर ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 750। अब 750 को 3/2 से इंटू करेंगे तो ये कभी भी हमारा जो है 900 के बराबर नहीं आएगा। तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा नहीं, पहला ऑप्शन नहीं। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन तीसरा देख के देखें 1 घंटा, तो वो देखिए क्या हो जाएगा। अगर 1 घंटा रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा एस माइनस 300, और यहाँ पे आ जाएगा कितना हमारे पास 3/2 घंटे। ठीक है, यहाँ आ गया हमारा 900 किलोमीटर। 3 से ये 3 बारी में चला गया तो स्पीड जो आ जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, ये 2 इधर जाके 600 और ये -3 इधर जाके प्लस कितना हो जाएगा 300। तो ये कितना हो गया हमारा 900 किलोमीटर। ठीक है ना। अब इस वाले इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू रखें
कि स्पीड तो 900 किलोमीटर, टाइम हमारा 1, तो ये कितना आ जाएगा डिस्टेंस हमारा 900 किलोमीटर, जो कि बराबर हो जाएगा हमारे LHS के। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी हमारा सही है, 1 घंटा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। यहाँ पे आप सिंपली जो है, अब आप सोचेंगे कि सी ही ऑप्शन क्यों रखा गया, हम पहले बी क्यों न रखे। बी इसलिए नहीं रख सकते कि 2 रख देंगे तो ये 5/4 हो जाएगा, 5 को 900 से काटेंगे तो फिर आगे जाके ये साफ दिख रहा है कि कैलकुलेशन नहीं बैठ रही। तो हमने इसलिए हम सबसे पहले आसान से आसान ऑप्शन ही रखते हैं। तो हम सबसे पहले 3/2 को भी नहीं रखेंगे। हम एग्जाम के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो सबसे आसान यानी 1 को ही रख के देखेंगे। जब 1 को रखेंगे 3/2 हो जाएगा, 3 से ये 900 जो है हमारा 300 बारी में चला जाएगा, फिर यहाँ से 600 हो गया, और 300 जब इधर आके ऐड हो जाएगा तो हमारा 900 हो गया। ठीक है ना, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और वापसी की ओर वो 40 किलोमीटर, तो एवरेज उसकी औसतन स्पीड निकालिए। तो देखिए एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ऐसे केस के अंदर, जब 2 स्पीड दे रखी हो तो हमको कुछ नहीं करना होता, हम यहाँ पे 2 टाइम्स 60, 2 गुना जो है इन स्पीड्स का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं और नीचे इसको हम जोड़ लेंगे स्पीड्स को, है ना। तो ये 2 गुना 60 गुना 40 हो गया, और नीचे इनका योग कर लेंगे तो 60 और 40 का योग 100 हो गया। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी औसतन स्पीड आ जाएगी। तो जो कि ऑप्शन ए हमारा इसका सही उत्तर है। ये याद रखिएगा, हमें सीधा क्या करना होता है, एवरेज स्पीड में 2 टाइम्स a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, यदि अगर 2 स्पीड की बात हो रही हो। ठीक है ना, ये हमको याद रखना है इस फॉर्मूले को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 50 किलोमीटर यदि कोई मोटरसाइकिल जो है 25 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, तो उसको अगले 50 किलोमीटर के लिए क्या स्पीड रखनी होगी। तो औसतन स्पीड जो है उसकी पूरी यात्रा की वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए 30 किलोमीटर उसकी औसतन है। अगर उसका पहला डिस्टेंस 50 किलोमीटर, दूसरा डिस्टेंस 50 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस ये हो गया। अब उसको टाइम कितना लग रहा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो पहले वाले में देखिए 50 किलोमीटर चल रहा है 25 की स्पीड से, तो यानी कि 2 घंटा लग रहा होगा। दूसरी में स्पीड हमको नहीं दे रखी है ना, लेकिन डिस्टेंस हमको दे रखा है 50 किलोमीटर, मान लेते हैं वो एस स्पीड से चलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एस की ही वैल्यू निकालनी है, तो ये 100 हो जाएगा, और ये 2 प्लस 50 अपॉन एस। तो जब हम इसको इधर इंटू कर लेंगे तो ये 60 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 1500 अपॉन एस हो गया, और ये हो गया हमारा 100, है ना। 60 जब यहाँ आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 40। कितना हो जाएगा, ये हमारा 40 हो जाएगा, और इधर आगे 40 हो गया, तो ये 1500 अपॉन 40। ठीक है ना, ये यहाँ से चला जाएगा ये 2 बारी में, और ये हमारा कितना 35 बारी में। तो अगर हम इसको देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 से 3 बारी में जाएगा ये, और 2 से 7 बारी में 14, 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी स्पीड आ जाएगी 37 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चलेगा, जिससे कि औसतन स्पीड पूरी यात्रा की 30 किलोमीटर रहेगी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी बस की चाल ठहराव के समय को घटाकर 60 किलोमीटर। देखिए इसमें होता क्या है कि कोई बस चलती है, यदि वो बस अगर एंड द स्टॉपेज टाइम थी, अगर वो बिना रुके, अगर कोई बस जो है बिना रुके चलती है, तो वो चलती है कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। यदि वो रुक रुक के चलती है तो उसकी स्पीड कितनी है, 42 यानी कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें बताना है कि बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है ना, हर घंटे में कितने मिनट जो है बस स्टॉप पे रुकती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो होता है ना, फॉर्मूला होता है कि ये हम निकालते हैं क्या, कि बस स्टॉप पर आवर, ये हमेशा निकलता है हमारा कैसे, ये निकलता है फास्टर स्पीड जो होती है, याद रखना है, माइनस स्लोअर स्पीड, ठीक है, अपॉन फास्टर स्पीड इनटू 60। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है ना, इसी फॉर्मूले पे हम सीधा सीधा रख के ये वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, देखिए फास्टर स्पीड कितनी है 60 में से हम 42 माइनस कर देते हैं, नीचे 60 लिख लेंगे, यहाँ हम 60 से इंटू कर लेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और ये कितना आ गया हमारा 18। तो यानी कि 18 मिनट के लिए वो प्रति घंटा रुकती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसी क्वेश्चन है, इसको भी हम निकाल के दिखाते हैं ऐसी। देखिए वो बिना रुके
75 से चलती है और रुक के 65 से चलती है, तो नीचे आ गया 75। अब 60 से इंटू कर लेते हैं, तो ऊपर कितना आ जाता है 15, नीचे कितना आ जाएगा, ऊपर 10 हो गया, सॉरी नीचे 75 और ये 60 है ना। तो 15 15 पंजे 75 हो जाता है, 15 चौका 60, तो 5 से ये 2 बारी में, तो 4 दूनी 8, तो यानी कि 8 मिनट के लिए हर 1 घंटे में बस रुकती है। तो उत्तर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अखिल जो है ऑफिस से यानी घर से ऑफिस जाता है, उसकी एवरेज स्पीड 50 है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि अखिल अगर कार से ड्राइव करता है ऑफिस, घर से ऑफिस जाते समय, तो अगर वो 50 की स्पीड से चलता है होम टू ऑफिस, यानी घर से ऑफिस जाते समय अगर 50 की स्पीड से चलता है, तो वो 10 मिनट जो है पहले पहुंचता है। 10 मिनट कितना टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है ना जी। अब अगर उसकी एवरेज स्पीड अगर 30 किलोमीटर कर दे वो, तो क्या करता है वो ऑफिस 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो यानी कि जो टाइम चाहिए उससे 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो इनका अगर हम डिफरेंस देखेंगे, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 20 मिनट का। अब हमने क्यों डिफरेंस किया आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होता है, अब ये पूछता है कि उसका ऑफिस से होम कितनी दूरी पे है। यहाँ पे हम मान लेते हैं स्पीड, ठीक है ना। अब दोनों देखिए, ऑफिस से जब वो घर से ऑफिस जाता है या ऑफिस से घर आता है, तो डिस्टेंस दोनों टाइम बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस में कुछ चेंजेस आते हैं, तो समय जो होगा उनकी स्पीड के रेशियो के उल्टा हो जाएगा। तो अब स्पीड का रेशियो देखिए, पहले वो 50 से चलता था, अब वो 30 से चलता है, तो इनका अनुपात आ गया 5:3। तो टाइम का अनुपात आ जाएगा इसका उल्टा 3:5। तो ये जो दो दो यूनिट ज्यादा लग रहा है, इसी की वैल्यू दे रखी है कितना, ये 20 मिनट। ठीक है ना, ये जो 20 मिनट इसका डिफरेंस आया, तो ये कितना हो रहा है, ये सीधा सीधा 10 मिनट। तो इसको भी अगर हम 10 गुना कर दें, तो ये कितना हो जाएगा हमारे को 30 मिनट, है ना। यानी कि वो यदि कितनी दूरी तय करता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है 30 मिनट यानी कि आधे घंटे के लिए, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 25 किलोमीटर। तो यही हो जाएगा उसकी दूरी कितनी, घर से ऑफिस की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 किलोमीटर। ठीक है ना, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सीमा और गीता एक ही समय से स्थान ए से 90 किलोमीटर दूर की स्थान बी पर जाने के लिए निकलते हैं। अब देखिए मान लेते हैं क्या, ये यहाँ से सीमा और गीता की बात हो रही है, वो ए से बी के लिए निकलते हैं, है ना। सीमा और गीता, अगर गीता मान लेते हैं क्या कि किसी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, तो सीमा की स्पीड जो है उससे 3 कम होती है, तो x किलोमीटर प्रति x-3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। अब वो क्या बात होती है कि वो दोनों के दोनों, यदि गीता स्थान बी पे पहुंच के, अगर मान लेते हैं गीता जो है तेज स्पीड से चल रही है, तो वो यहाँ पहुंच के वापस आने लगती है। ठीक है, जब वो यहाँ पहुंच जाती है, ये कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर और पीछे आ जाती है, तो यहाँ पे जो है सीमा और गीता मिलते हैं। ठीक है ना, तो हमको क्या बताना है कि गीता की चाल ज्ञात करनी है, यानी कि गीता की स्पीड क्या है वो हमें क्या नाम है बतानी है। अब देखिए यहाँ पे क्या बात है, बात ये हो रही है कि सीमा लेस देन इतना, यहाँ पे एक चीज होगी, गीता स्टार्टेड, यहाँ से मान लेते हैं वो इस पॉइंट पे मिलते हैं। देखिए यहाँ से ये जो टाइम है, ये जो टाइम है जो सीमा पहुंच रही है, यहाँ से ये जो गीता पहुंच रही है, ये दोनों बराबर है। ये टाइम और ये टाइम बराबर है, यानी कि सीमा जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में टाइम ले रही है, जितना दूरी समय ले रही है, इस दूरी को तय करने के लिए यहाँ से ये गीता गई पहले यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ जाने में गीता उतना ही समय ले रही है। तो यानी कि अगर हम देखें कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जहां पे टाइम अगर दोनों का समय अगर बराबर हो जाए, तो डिस्टेंस जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, समय के। यानी कि अगर समय बढ़ता है तो दूरी बढ़ती है, दूरी बढ़ता है तो समय बढ़ती है, यानी कि दोनों का एक जैसा ही रिलेशन हो जाए। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, अगर हम डिस्टेंस लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे सीमा की बात करते हैं और यहाँ गीता की, ठीक है, यहाँ पे हमने सीमा की बात करी, यहाँ गीता की, तो यहाँ डिस्टेंस देखिए, सीमा कितना ही डिस्टेंस चल पा रही है, ये 90 किलोमीटर की दूरी है। कितने किलोमीटर की दूरी है, ये 90 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से यहाँ तक। तो सीमा अगर 75 किलोमीटर ही चल पा रही है, जितने में गीता जो है कितना चल देती है, गीता चल देती है 105 किलोमीटर। ठीक है ना, अब इनका अगर अनुपात लें हम, तो ये 15 से अगर ये 5 बारी में चला जाएगा और 15 से ये 7 बारी में, तो इनका टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, इनका टाइम का रेशियो भी सॉरी स्पीड का रेशियो कितना, ये स्पीड का रेशियो भी कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, है ना। स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा इनका, ये बराबर आ जाएगा।
तो ये 5:7, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो 2 की कमी है या 2 का डिफरेंस आ रहा है, ये किसके बराबर है, ये आ रहा है, ये 3 किलोमीटर का जो सीमा की स्पीड कम है ना। ये जो 2 यूनिट की कमी आ रही है वो किसके बराबर है, देखिए सीमा की स्पीड 5 है और गीता की 7 है, तो ये 2 की जो कमी है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के जो है बराबर दे रखी है। तो ये कितना कितना गुना है, सीधा सीधा 1.5 गुना, ठीक है। तो अब हमें किसकी स्पीड निकालनी है, गीता की। तो 7 को भी हम कितने से 1.5 गुना से इंटू कर लेंगे। तो 7 को जब हम 1.5 गुना से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.5। तो यही हो जाएगी इनकी स्पीड, गीता की किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 5 किलोमीटर की स्पीड प्रति घंटा की चाल से चलने पर, है ना, 50 मिनट तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय निर्धारित समय से 10 मिनट बाद पहुंचता है ना। तो अब देखिए क्या कहता है, समय पर विद्यालय पहुंचने के लिए छात्र की चाल कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले तो डिस्टेंस निकाल लीजिए कि वो 5 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से 50 मिनट तक चलता है। अपॉन 60 कर लेते हैं इसको, तो ये चला गया यहाँ से। तो ये कितना आ गया हमारा, 25/6 किलोमीटर तो आ गई इसके विद्यालय की दूरी, ठीक है ना। अब इस विद्यालय की दूरी को वो क्या करता है कि समय से पहुंचने के लिए, अगर 50 मिनट में पहुंच रहा है तो वो 10 मिनट जो है लेट पहुंच जाता है ना। तो यानी कि अब उसको ये 40 मिनट में चलना पड़ेगा समय से पहुंचने के लिए। तो देखिए एक 0 से गिर गया, 6 से ये 6 चला जाएगा, स्पीड आ जाएगी उसकी 25/4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो गया कि अब उसको समय से पहुंचने के लिए कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा, 25/4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यही इसका सही उत्तर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि बस जो है, यहाँ पे 2 बात होती है, यहाँ बात कर लेते हैं बस और बाइक की। अब 20% का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझिए कि एक का बढ़त 5 पे, है ना। अभी हमने कैसे निकाला, 20 को 100 से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 20 से एक बारी में, ये 20 से 5 बारी में। तो ये कहता है कि बस की जो स्पीड है वो 20% ज्यादा है किससे, बाइक से। अगर बाइक का स्पीड 5 यूनिट है तो बस की स्पीड जो होगी 1 ज्यादा 6 हो जाएगी, ठीक है। अब वो ये कहता है कि बस बोथ स्टार्ट करती है सेम जगह से सेम टाइम पे, और वो सेम डेस्टिनेशन 60 किलोमीटर दूरी के लिए जो कि सेम टाइम पे पहुंचती है। यानी कि 60 किलोमीटर दूरी जो है वो सेम टाइम पे शुरू करते हैं और सेम टाइम पे पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस जो है अगर सेम है तो टाइम का जो इनका अनुपात आता है वो कितना हो जाता है, इनका उल्टा हो जाता है। अगर 6:5 अगर स्पीड की अनुपात है तो टाइम का अनुपात 5:6 हो जाता है। अब ये जो एक का फर्क आ रहा है ये किसके बराबर दे दिया है कि बस जो है स्टेशन पे 10 मिनट के लिए रुकती है, इसके बराबर यही फर्क आ रहा है। तो ये 10 मिनट के बराबर हो जाएगा एक की वैल्यू। तो अब हमें बतानी है स्पीड क्या है बाइक की। तो देखिए टाइम कितना ले रही है बाइक, टाइम कितना ले रही है बाइक, तो ये भी 10 गुना हो जाएगी। तो उस बाइक ले रही है 60 मिनट का टाइम, ठीक है, जिसको हम 1 घंटा भी कह सकते हैं। अब देखिए 90 किलोमीटर की दूरी जो है बाइक एस स्पीड से चल रही है 1 घंटे में। तो 1 घंटे में ही जो डिस्टेंस चलती है वही तो उसकी स्पीड हो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सॉरी 60 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है 1 घंटे में चल रही है बाइक, तो 1 घंटे में चली हुई दूरी ही स्पीड हो जाती है। तो बाइक की स्पीड कितनी हो गई, ऑप्शन ए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसका सही उत्तर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि साइकिलिस्ट और एक पैदल चलने वाला जॉगर, है ना, वो किसी दूरी को तय करते हैं, किसी सर्टेन यानी किसी निश्चित दूरी को निश्चित गति से तय करते हैं। अगर देखिए क्या होता है कि यहाँ पे लिख लेते हैं हम साइकिलिस्ट और यहाँ लिख लेते हैं जॉगर। अब यहाँ बात करते हैं हम क्या, डिस्टेंस की बात करते हैं, है ना। अभी यहाँ कहता है कि जॉगर जो है 1/3 डिस्टेंस कवर करता है जो कि साइकिलिस्ट कवर करता है। मान लेते हैं साइकिलिस्ट 3 यूनिट का डिस्टेंस कवर करता है तो उसका 1/3 कितना हो जाएगा, 1, है ना। जॉगर ने 1 यूनिट ही कवर किया। अब टाइम की अगर हम बात करें, टाइम ये कहता है कि साइकिलिस्ट कैन डबल द टाइम एज दैट ऑफ द टेकन बाय साइकिलिस्ट। यदि साइकिलिस्ट कोई दूरी उतनी ही दूरी को 1 यूनिट के टाइम में कवर करता है तो जॉगर इसका दुगुना टाइम ले रहा है। तो मान लेते हैं अगर 1 यूनिट टाइम लिया साइकिलिस्ट ने इस 3 यूनिट को चलने के लिए, तो जॉगर इस 1 यूनिट को चलने के लिए 2 गुना टाइम लेगा, यानी 1 का 2 गुना 2। अब यहाँ पे इनका स्पीड का रेशियो पूछ रहा है, अनुपात। तो देखिए स्पीड जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो अब यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं,
अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6:1। तो ये हो जाएगा क्या 6:1। लेकिन यहाँ पे स्पीड का जो अनुपात पूछा है वो जॉगर और साइकिलिस्ट का पूछा है, तो जॉगर और साइकिलिस्ट का जो अनुपात आ जाएगा वो 1:6, यही उसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 1:6। ये था इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन। आज के सॉल्यूशन कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने को मिले। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक के लिए एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।